ठीक है, अब आवाज आ रही बच्चों? यस 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 सर। रिकॉर्डिंग भी ऑन हो गई अब, ठीक है। हाँ चारुदत्त, तुम्हारा क्वेश्चन लेंगे, लास्ट में डिस्कस कर दूंगा मैं उसको, ठीक है। पहले हम इसके थ्योरी पार्ट के ऊपर आ जाते जल्दी से। ये तो हमने लिख तो लिया है, बस उसको एक बार जल्दी जल्दी देख लेते क्या कंसेप्ट था वो। ये log x1 बेस है, ये log x2 बेस है। तो यहाँ पे देखो x2 ग्रेटर देन x1 है। अगर हम दोनों तरफ log लेंगे बेस a का, मतलब ये x2 पे भी log ले लिया बेस a का, x1 पे भी log ले लिया बेस a का, तो यहाँ पे बताओ इनइक्वलिटी होगी क्या? मतलब दोनों में कौन बड़ा? x2 सर। log x2 बेस से बड़ा है, log x1 बेस से दिख भी रहा है। और ऐसा क्यों? क्योंकि हमने दोनों तरफ log लिया है बेस a का। x2 x1 से बड़ा है, फिर उसके बाद log x2 log x से बड़ा है। और ये इनइक्वलिटी चेंज इसलिए नहीं हुई क्योंकि हमने दोनों a का log लिया है। इसको हम ऐसे भी रीड कर सकते हैं, या तो तुम इसको ऐसे भी देख सकते हो कि log x2 इज ग्रेट, हमने दिया तो इक्वलिटी चेंज होगी क्या? नो होगी, क्योंकि दोनों लॉग का बेस 1 से क्या है? बड़ा है। तो सिंपल सी एक बात यहां से निकल के आती है, इफ बेस इज ग्रेटर देन 1, चाहो तुम लॉग लो अब और लॉग हटाओ, दोनों केस में इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, पहला वाला क्लियर? चाहे तुम लॉग लो या लॉग हटाओ, अगर लॉग का बेस से बड़ा है तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। एंड इसमें देखो बेस अगर 1 से छोटा है तो x, अब यहाँ पे देखो log x1 बेस से यहाँ पे आएगा एंड log x2 बेस यहाँ पे आएगा, तो x1 इज लेस देन x2 है। अगर हमने दोनों तरफ बेस a का log लिया तो कौन बड़ा है? log x1 बड़ा है या log x2? log x1 log x1 बड़ा है, ठीक है, log x1 बड़ा है। और यहाँ पे दोनों तरफ log लेने से इनइक्वलिटी चेंज हो गई, और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बेस 1 से छोटा है। तो यहां से एक पॉइंट ये निकल के आएगा, इफ बेस इज लेस देन 1 तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। कब? या तो तुम दोनों तरफ log लोगे बेस a का, या दोनों तरफ से log हटाओ बेस a का, दोनों केसेस में। क्लियर है ये थ्योरी पार्ट इसका? यस सर। यस सर। यही हमने लास्ट लेक्चर में लिखा है, ठीक है। चलो फिर अब इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं, लॉग इनइक्वलिटीज को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखें। प्रॉपर्टीज का इसमें यूज आएगा, और जितने क्वेश्चंस हम लॉग इक्वेशन में देखे थे उतने ही क्वेश्चंस इनइक्वलिटी के फॉर्म में यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे वो लेते हैं। तो इसके बाद इसमें दूसरा थ्योरी का पॉइंट ये आएगा, अगर मान लो लॉग एफ ऑफ एक्स तरीके के क्वेश्चन बनते हैं इसके एंड, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं अभी कांस्टेंट बेस के क्वेश्चंस। कांस्टेंट बेस मतलब वहां पे बेस की एक पर्टिकुलर वैल्यू गिवन रहेगी, एंड वेरिएबल बेस मतलब बेस एक्स के टर्म्स में रहता है, वो बाद में देख लेंगे, अभी कांस्टेंट बेस। और जनरली इसी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, इसी का एप्लीकेशन बोल सकते हो आगे रहेगा, कांस्टेंट बेस। ठीक है, तो इनइक्वलिटी है, मान लो log f of बेस a इज ग्रेटर देन अल्फा, ये इनइक्वलिटी है, इसको हमें सॉल्व करना है। अब वो डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना है, जैसे हम इक्वेशन में क्या करते थे, डायरेक्टली सिंप्लीफाई करते थे,
फाइनली जो x की वैल्यू आती थी उसको ओरिजिनल इसमें पुट करके देते, लॉग डिफाइन हो रहा है या नहीं, हो रहा है तो रख लेते थे, नहीं हो रहा है तो हटा देते। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो पाएगा, इसमें हमें स्टार्टिंग में ही लॉग को डिफाइन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्टार्टिंग में ही लॉग को डिफाइन करना पड़ेगा। और लॉग को डिफाइन करना मीन्स क्या? लॉग के अंदर की क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए? बोलो। पॉजिटिव। 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 लॉग के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये लॉग डिफाइन हो गया। अब कांस्टेंट बेस है तो बेस की एक पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पे गिवन रहेगी, तो वो डिफाइन रहेगा, बेस डिफाइन रहेगा, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस ये लॉग के अंदर का फंक्शन जो आ रहा है वो एक्स के टर्म्स में है, तो वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस तरीके से लॉग डिफाइन होगा। ठीक है, देन हम उस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। एक बार लॉग डिफाइन हो गया, अब इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। अब वो सॉल्व करना डिपेंड करता है ए के ऊपर। ठीक है, मान लो इफ ए इज ग्रेटर देन 1 है, ए इज ग्रेटर देन 1 है, तो बेसिक प्रॉपर्टी से एफ ऑफ एक्स एंड यहाँ पे ए की पावर अल्फा आ जाएगा। यही होता है ना बेसिक प्रॉपर्टी, ए की पावर में इधर अल्फा आ जाएगा लॉग हटने के बाद। अब तुम लोग बताओ यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज होगी या नहीं होगी? नो सर। नहीं होगी सर, नहीं। ए इज कैसा ग्रेटर है? देन 1 से ए बड़ा इज है। ग्रेटर देन बेस 1 से बड़ा है, तो इसकी वजह से इनइक्वालिटी चेंज ही होगी। ठीक है, तो इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे। तो यहां से कुछ एक्स आएगा, तो फाइनली इन दोनों का क्या लेना होगा बताओ? सोच समझ के बताओ। इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन या यूनियन, दोनों चीजें हम देख चुके हैं। तो यहाँ दोनों का क्या लेना होगा ये बताओ, थोड़ा सा सोचो। इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन। लेना होगा, वो सुन लो। इंटरसेक्शन। लॉग भी डिफाइन होना चाहिए एंड इनइक्वालिटी भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, मतलब दोनों चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो एक तरीके से हमें क्या लेना होगा? दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा। मतलब दोनों में जो कॉमन एक्स आएंगे वो हमें लेने होंगे। तो उससे क्या होगा? ये फर्स्ट पॉइंट भी सेटिस्फाई होगा एंड सेकंड पॉइंट भी सेटिस्फाई होगा। तो फाइनली इन दोनों का लेना होगा इंटरसेक्शन। क्लियर है? यस सर। तो सिंपल से ये steps है। सबसे पहले क्या करना है? लॉग को डिफाइन करना है। इसमें अब इक्वेशंस की तरह नहीं जाएंगे हम, ये इनइक्वालिटीज है, इसमें सबसे पहले हम लॉग को डिफाइन करेंगे, जो कि हमने कर लिया पहले स्टेप में। से कुछ एक्स आएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे? इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। अब वो डिपेंड करता है बेस के ऊपर, तो हमने जस्ट फॉर एग्जांपल ए को 1 से बड़ा ले लिया, तो ये लॉग हटेगा, तो बेसिक प्रॉपर्टी से ए की पावर में अल्फा आ जाएगा एंड बेस 1 से बड़ा था, इस वजह से इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे और x मिलेगा। मेथड ऑफ इंटरवल हम देख चुके हैं, तो उस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा आगे एंड यहां से x मिलेगा। तो जो पहले में x मिल रहा है, जो दूसरे में x मिल रहा है, दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना होगा, क्योंकि हमें दोनों चीजें सेटिस्फाई करवानी है। तो ऐसे x चाहिए होंगे जो पहले में भी आ रहे हैं एंड दूसरे में भी आ रहे हैं, मतलब दोनों के कॉमन x मींस इंटरसेक्शन। क्लियर है? यस। तो किसी को भी पूछना है? क्वेश्चन में पता चल जाएगा कि ये कैसे करेंगे। एफ ऑफ एक्स एक एक्स का फंक्शन रहेगा, देन ये भी आगे सॉल्व होके एक्स मिलेगा। ये थ्योरी पार्ट क्लियर है क्या? बताओ इसका ये। यस सर। यस सर। अब दूसरा क्वेश्चन मान लो ये है, मतलब दूसरा फॉर्म इनइक्वालिटी का, दोनों तरफ अब लॉग है। यहाँ पे तो क्या था? एक तरफ लॉग है और एक तरफ कांस्टेंट है। यहाँ पे अब दोनों तरफ लॉग है बेस ए का। ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा देख लो। दोनों लॉग को हमें यहाँ पे पहले डिफाइन करना होगा, दो लॉग है तो
दोनों लॉग को डिफाइन करना होगा। तो ये पहला वाला लॉग कैसे डिफाइन होगा बोलो? ये लॉग एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 से, ये लॉग Yes, sir. डिफाइन हो गया। Yes. दूसरा लॉग ग्रेटर देन 0 से दूसरा लॉग डिफाइन हो गया। अब दोनों लॉग डिफाइन हो गए, ठीक है, दोनों लॉग डिफाइन हो गए। अब हमें सॉल्व करनी होगी यहाँ पे इनइक्वलिटी। तो इनइक्वलिटी सॉल्व करना किसके ऊपर डिपेंड करता है? ए के ऊपर। इफ ए इज ग्रेटर देन 1, तो लॉग हटने पे इनइक्वलिटी चेंज होगी क्या? No. No, sir. No, sir. होगी। तो फाइनली हमें तीनों का क्या लेना होगा? Intersection. Intersection. हमें ऐसे एक्स चाहिए जो तीनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब तीनों के कॉमन एक्स, तो इंटरसेक्शन लेना होगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो लिख लो इसको जल्दी से। अब क्वेश्चंस देखते हैं इसके। अभी हम ये कांस्टेंट बेस के देखने वाले क्वेश्चन, उसके बाद वेरिएबल बेस। अरे सेकंड पार्ट एक बार एक्सप्लेन कर दोगे? हाँ, यहाँ पे दो लॉग है, ठीक है। सबसे पहले लॉग का डिफाइन होना मस्ट है। तो ये लॉग कब डिफाइन होगा? पहला वाला, जब उसके अंदर की क्वांटिटी मीन्स ये एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव होगा, तो ये पहला लॉग डिफाइन हो गया। अब दूसरा भी लॉग ही है, तो ये कैसे डिफाइन होगा? जब उसके अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी, मतलब जी ऑफ एक्स पॉजिटिव, ठीक है। अब उसके बाद दोनों लॉग डिफाइन हो गए। अब लॉग इनइक्वलिटी के ऊपर आ जाएंगे। मान लेते कि बेस 1 से बड़ा है, और अगर ऐसा हुआ तो लॉग हटेंगे, दोनों तरफ से लॉग हट जाएगा, दोनों तरफ से लॉग हट जाएगा, लेकिन इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि बेस 1 से बड़ा था। तो फिर क्या मिलेगा हमें? एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जी ऑफ एक्स। फाइनली इन तीनों का हमें लेना होगा इंटरसेक्शन, क्योंकि ये लॉग भी डिफाइन होना चाहिए, ये लॉग भी डिफाइन होना चाहिए, एंड देन इनइक्वलिटी सेटिस्फाई भी होनी चाहिए। तो तीनों का इंटरसेक्शन। क्लियर है? Yes. चलो ठीक है, जल्दी से लिख लो इसको, क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा ये। लिख लिया सर। सभी लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. Wait. Yes. So wait a minute. No, sir. No, sir. No, sir. हाँ चलो लिखो। बाकी लोग तब तक प्रॉपर्टीज एक बार देख लो लॉग की फिर से, क्योंकि प्रॉपर्टीज की हेल्प तो पड़ेगी। कौन से तुम टॉपिक में आते हैं क्या? हो गया? उनका क्या था? Done, sir. चलो ठीक है, तो अब आगे बढ़ते। क्वेश्चन देख लो, बेसिक सा एक क्वेश्चन ले रहे हैं। इसमें है log x plus 1 base 2 is greater than or equal to 2। ठीक है, ये इनइक्वलिटी हमें मतलब इसको सॉल्व करना है। तो देख लो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे बोलो? Log define. Log define करेंगे। ठीक है, सबसे पहले लॉग डिफाइन करेंगे। तो लॉग डिफाइन मतलब लॉग के अंदर की क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए? Greater than 0. Greater than 0. ठीक है, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो जब तुम इसको देखो, इसमें क्रिटिकल पॉइंट मेथड ऑफ इंटरवल, इसमें क्रिटिकल पॉइंट -1 है जिसको इंक्लूड नहीं करना है। इसके इधर प्लस माइनस, और हमें कौन सा रीजन चाहिए? प्लस वाला, मीन्स ये वाला। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू आ जाएगा ओपन -1 टू इंफिनिटी। लॉग डिफाइन हो गया। अब उसके बाद आ जाते हैं इनइक्वलिटी के ऊपर। बेस को डिफाइन करने की जरूरत नहीं, बेस ऑलरेडी डिफाइन करके दिया गया है, 2 है जो कि डिफाइन है। तो यहाँ पे तुम लोग बताओ, अब ये लॉग जब हटेगा
बेसिक प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, x प्लस 1 है, यहाँ पे 2 की पावर में 2, तो इनइक्वलिटी चेंज होगी क्या? No. नहीं होगी, No, sir. इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि बेस कैसा है, 1 से Greater than पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 1. ग्रेटर देन 1, तो इसकी वजह से इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे देख लो, ये x प्लस 1 ग्रेटर देन 4, दैट इज x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, और इसको अगर इसके फॉर्म में लिखना है तो ये क्लोज 3 टू इंफिनिटी। फाइनली दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, दोनों के क्रिटिकल पॉइंट को एक साथ प्लॉट करेंगे। अब दोनों में से किसको इंक्लूड करना है किसको नहीं करना है वो डिसाइड कर लेते हैं। -1 के ऊपर यहीं पे ओपन आ गया तो वो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। 3 को क्या करना है, देखो 3 यहाँ पे भी इंक्लूडेड है एंड 3 इसमें भी आता है, तो इसकी वजह से 3 को इंक्लूड करेंगे। अब पहला वाला कहता है -1 से बड़ा, दूसरा वाला कहता है 3 से बड़ा, तो दोनों लाइन के नीचे वाला रीजन ही हमें चाहिए, वही दोनों का कॉमन रीजन है। मीन्स x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्लोज 3 टू इंफिनिटी। इंफिनिटी. क्लियर है? yes, sir. चलो लिख लो इसको। किसी को कोई डाउट इसमें, कोई भी डाउट है तो पूछ लो। और क्या कह रहे हो नचिकेत? चारुदत्त अभी बताया कि ये टैब पे ले रहा हूं मैं क्योंकि लैपटॉप में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, तो टैब में ऐसे ही चलता है, वो वर्टिकल स्क्रीन पे ही सपोर्ट करता है राइटिंग पैड, हॉरिजॉन्टल नहीं हो कर लो पाता। ये रिकॉर्डिंग. नहीं, रिकॉर्डिंग तो चालू है, चालू हो गई है। ठीक है. जरूरत पड़ेगी तो बता दूंगा मैं तुम्हें। उसमें ठीक क्या है है, सर. वो लैपटॉप में अभी वो हर आधे घंटे बाद बंद होता है, उस भी जब अपनी क्लास चल रही थी ना तो 3 बार या 2 बार बीच में बंद हुआ था, उसी वजह से हो रहा था, पता नहीं क्या हो रहा है, आधे घंटे बाद अपने आप ही बंद हो जाता है। तो डाला है उसको रिपेयरिंग के लिए, तो टैब पे बढ़ा रहा हूँ अभी, तो उस पर रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती, तो मैंने साकेत सर को बोला हुआ है रिकॉर्ड करने के लिए, तो वो कर रहे हैं। तो ये वाला क्वेश्चन क्लियर है सभी लोगों को? yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर आ जाते हो, अब वो तुम्हारे लिए रहेगा क्वेश्चन, जल्दी से इसको सॉल्व करके आंसर बताओ। क्वेश्चन ये है, log x-1 बेस 0.5 is greater than or equal to -1। ये 0.5 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, ठीक है। पॉइंट वाइज बढ़ो आगे, सबसे पहले लॉग को डिफाइन करना, ठीक है, फिर लॉग इनइक्वलिटी को सॉल्व करना, उसमें बेस देखो। हाँ सही है सानिका।
बिल्कुल सही है। हाँ नहीं चारुदत्त, इसमें नहीं, 3 to infinity। सही से देखो इसको। एक मिनट एक मिनट, इसका आंसर आएगा वो फाई नहीं है, ठीक है, फाई नहीं है सानी का, एक बार देख लो, फाई नहीं है, कुछ और आंसर है। तुम इनइक्वलिटी के ऊपर ध्यान दो चारुदत्त, तुम इनइक्वलिटी को भूल गए हो, चेंज करना, ऐसी गलतियां आइंदा आगे मत करना, ठीक है। हाँ सर। आंसर क्या है? क्या? आंसर क्या है? ओपन 1 to close 3। किसी का आ रहा है क्या? सर वो 0.5 है ना? हाँ 0.5 है। सर उससे इनइक्वलिटी चेंज होगी ना? हाँ तो वो हो गया, हाँ बिल्कुल सही है। भूमिका का आ गया, नहीं गायत्री, कहीं पे मिस्टेक की है तुमने, कैलकुलेशन मिस्टेक, एक बार देख लो। ठीक है। हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस में ही मार खाते हैं, मुझे लग रहा है, सही से नहीं लगाते उसको। बहुत सारे क्वेश्चंस उसी के ऊपर आ रहे हैं, हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस के ऊपर। ब्रैकेट गड़बड़ है शेखर। चलो देखो यहाँ पे, सबसे पहले क्या करेंगे, लॉग डिफाइन। लॉग को डिफाइन करेंगे। लॉग तो लॉग को डिफाइन करना मतलब उसके अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, दैट इज x ग्रेटर देन 1। x ग्रेटर देन 1 ये तो हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है, ये हो गया लॉग को। उसके बाद अब इनइक्वलिटी को सॉल्व करते हैं। लॉग डिफाइन हो गया है। ये 0.5 मतलब कितना, 1/2। 1/2। अब ये बताओ लॉग जब हटेगा, बेसिक प्रॉपर्टी से लॉग हटने वाला है, यहाँ पे 1/2 की पावर में -1 आने वाला है, तो इनइक्वलिटी चेंज होगी या नहीं होगी? होगी। होगी। हो होगी। जाएगी। तो ये इनइक्वलिटी चेंज होगी। इससे इसको हम 1/2 की पावर में -1 लिख सकते हैं। ये जब ऊपर आएगा तो 2 की पावर 1 बन जाएगा। तो यहां से हमें क्लियरली मिल रहा है x लेस देन और इक्वल टू 3 मिल रहा है। यस फाइनली सर। दोनों बना है इंटरसेक्शन।
दोनों का इंटरसेक्शन ये 1 और ये 3, दो क्रिटिकल पॉइंट्स है। 1 को इंक्लूड करना है या नहीं करना है बताओ? नहीं सर। नहीं करना है। 1 यहाँ पे नहीं आता है तो इंटरसेक्शन में भी नहीं आएगा। इंटरसेक्शन में आने के लिए दोनों में प्रेजेंट होना जरूरी है उसका। फिर उसके बाद 3 को करना है क्या? यस सर। यस देखो सर। 3 यहाँ पे इक्वलिटी लगी हुई है, इसको अगर इंटरवल के फॉर्म में लिखोगे तो ऐसा आएगा, x बिलोंग्स टू -∞ to 3 क्लोज। तो क्लोज मतलब 3 इंक्लूडेड है, एंड 3 इसमें भी आता है, तो इसको इंक्लूड करेंगे। अब पहला वाला कहता है 1 से बड़ा, दूसरा वाला कहता है 3 से छोटा, होना चाहिए रीजन। तो दोनों का कॉमन रीजन कौन सा ये वाला? तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा ओपन 1 to क्लोज 3। क्लियर है? किसी Yes, को कोई sir. डाउट इसमें? सर वो साइन कैसे बदली एक बार बताओ ना। सर 1 क्यों नहीं आएगा? सर वो साइन कैसे बदली वो एक बार बताओ ना। यस सर, वापस वाले Yes, इसमें sir. 1 इंक्लूड Last हुआ। ये यहाँ से यहाँ। सर जो फर्स्ट वाला है ना उसमें 1 इंक्लूड होगा सर। अरे क्यों होगा? यहाँ पे ग्रेटर देन है ना, सिर्फ इक्विलिटी थोड़ी लगी हुई है। सर वो साइन ओपन 1 बताओ ना आएगा। फिर से एक बार। साइन चेंज ये वाला ना, इनइक्वलिटी का साइन चेंज। हाँ वो तो अभी हमने देखा 2 पॉइंट, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोले, लास्ट लेक्चर में भी हुआ। बेस कैसा है? 1 से छोटा है, तो बेस अगर 1 से छोटा रहेगा तो लॉग हटाने पे एंड लॉग लेने पे इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी बस। तो यहाँ पे बेस 1 से छोटा है, लॉग जब हटेगा तो बेसिक प्रॉपर्टी से 1/2 की पावर में -1, तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, उसका प्रूफ ग्राफ में ही बता दिया मैंने, ऐसा क्यों होता है ग्राफ के थ्रू, सबसे स्टार्टिंग में। ठीक है, तो लॉग इनइक्वलिटी सॉल्व करते वक्त 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं। बेस अगर 1 से बड़ा है तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, एंड बेस अगर 1 से छोटा है तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तुम लेट ज्वाइन किए हो क्या, मतलब आज का क्लास? क्योंकि स्टार्टिंग में फिर से एक बार मैंने रिवाइज करवा दिया था वो। वैसे आवाज किसकी थी ये? बी। साइन चेंज कैसे हुआ? एनीवेज अभी तो क्लियर है ना, लेकिन चलो ठीक है। चलो ठीक है, तो जल्दी से लिख लो इसको। हो जाए तो बता देना, फिर आगे और क्वेश्चंस देखते हैं। डन सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। अब थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन की। एक मिनट बस। लिखो यहाँ पे, log x plus 1 base 3 plus log x plus 3 base 3 is greater than or equal to 1। ये क्वेश्चन है। फिर
4 क्वेश्चंस है, इसे सॉल्व करके बताओ क्या क्या आंसर आएगा। और तुम लोग अब कितने घंटे पढ़ते हो? बताओ। भूमिका? 5-6 घंटे। 5-6 घंटे। ओके, और बाकी लोग? बता सकते हो चैट में या बोल भी सकते हो। शिवानंद भी 6 घंटे। अरे आ रही है 2 से 3 घंटे। ये मैथ्स की बात कर रहे हो, पूरे इसकी बात कर रहे हो? शेखर 6 घंटे, ठीक है। और नीरज 7। ओके, और बाकी? शार्दुल 5, हेरम 5 से 6, ठीक है। 7 से 8, मधुरा 6, श्रिया 5, मतलब 5.5 to 6। ओके, ईच सब्जेक्ट घंटे। ओके, फिर उसके बाद सानिका सेशन 8 घंटे, कल्याणी नहीं कौस्तुभ 3 घंटे, गायत्री 5:30 से 6:30, फिर उसके बाद 5 से 6। ठीक है, मतलब लगभग जाए 5 से 6 घंटे पढ़ते हैं सभी लोग। तो इसको तुम लोग अब थोड़ा बढ़ाओ, क्योंकि अब हो चुका, अभी स्टार्टिंग नहीं है, एक महीना हो चुका है, क्लास शुरू हुए 1.5 महीना हो चुका है ना। तो अब इसको थोड़ा सा तुम, क्योंकि अब एक लगभग हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होने को आया है, 1-2 लेक्चर में वो हो जाएगा, फिर उसके बाद नया टॉपिक शुरू होगा। तो हमें रिवाइज करना है पीछे का टॉपिक, हमें करंट के टॉपिक्स के क्लास नोट्स पढ़ने हैं, फिर उसके करंट के टॉपिक्स के होमवर्क के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो पर सब्जेक्ट ये 3 काम हमें करने हैं। होमवर्क के क्वेश्चंस में मॉड्यूल मॉड्यूल के क्वेश्चन आएंगे, डीपीपी के क्वेश्चंस आएंगे, तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। तो उसके अकॉर्डिंगली तुम उसको 7-8 घंटे करने की कोशिश करो। 5 से 6 पे ही रहना, 7 से 8 पे ले जाओ उसको, ताकि फिर क्या होगा, तुम हर एक सब्जेक्ट का होमवर्क कंप्लीट कर पाओ, बैकलॉग नहीं रहेंगे। वरना क्या होगा, अगर तुम 5 से 6 घंटे पढ़ रहे हो तो मेरे ख्याल से तीनों सब्जेक्ट का तो होमवर्क नहीं कर पाते होंगे, किसी ना किसी का तो रह जाता होगा। तो अगर हमें तीनों पे कंप्लीट करना है तो उसको 7 से 8 करने पे वो बहुत इजीली होमवर्क कंप्लीट होगा, क्लास नोट्स भी तुम लोग पढ़ लोगे एंड रिवाइज भी हो जाएगा। 7 से 8 घंटा अभी से वो आदत डाल, ठीक है। फिर 12th में जाएंगे तो 8-9 कर लेंगे उसको, लेकिन अभी 11 धीरे धीरे बढ़ेंगे हम, लेकिन अभी 7 से 8 घंटे की हैबिट बनाओ, ठीक है। और अगर बैठोगे, एक बार पढ़ बैठोगे तो वो सीटिंग भी बढ़ाओ तुम। जैसे मान लो तुम पढ़ने बैठे, ये नहीं कि घंटे बाद फिर उठ रहे हो, उसको 1 घंटे फिर 1.5 घंटे ऐसे करते करते 3 घंटे तक हमें लेके जाना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमें एग्जाम में घंटे बैठना है, बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, दिमाग चलाना है वहां पे। तो एक बार की सीटिंग 3 घंटे हमें करनी है, और जितनी और जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। नहीं नहीं, इतने ही घंटे की, 1.5 घंटे की क्लास मैक्सिमम, बाद में थोड़े दिनों बाद, ठीक है। हाँ, 3 घंटे के बाद वॉइस break। ब्रेक हो रही है।
अब आ रही है क्या आवाज? सर अंदर अंदर कट हो रही है आवाज। ओके, अब बराबर आ रही सर। यस ठीक सर, है। आ रही है अब। हाँ, तो थोड़ा सा इसके ऊपर भी हमें काम करना है। सिटिंग 3 घंटे के बाद फिर ब्रेक, लेकिन वो इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। पता है बहुत कम बच्चे लगातार 3 घंटे पढ़ते होंगे। कोई नहीं ना तुम में से? अच्छा है। गायत्री लगातार 1 मिनट देखने, तो वैसे तुमने लिखा क्या है? अच्छा, 1.5 घंटे का है, तो उसको बढ़ाओ, लेकिन ठीक है धीरे धीरे बढ़ाओ, एकदम से भी नहीं बढ़ पाएगा वो, लेकिन उसके ऊपर भी वर्क करना है। चलो ठीक है, पहले क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ, सॉल्व करो उसको। नई भूमिका, सानिका का, किसका, श्रिया का सही है पहले का आंसर। श्रिया का सही है, बाकी लोग भी जल्दी करो। लॉग को डिफाइन करने वाले पॉइंट को कंसीडर नहीं किया है मेरे ख्याल से सोहम, एक बार उसके ऊपर भी ध्यान दो। ठीक है। हाँ ये सही है, किसका है, शिवानंद का सही है। अथर, वो 3 नहीं आएगा, वहां पे कोई और वैल्यू आएगी। नहीं कल्याणी, गलती कर रहे हो। यहाँ पे अब कितने लॉग डिफाइन करने हो? एक ही सर। दो ना, 2 लॉग दिए है ना क्लियरली, ये सर पर वाला उसको एंड ये एक वाला। बना सकते हैं ना सर। लेकिन एक बनाना वो नहीं, उसके पहले ही डिफाइन करना होगा, ठीक है। वो सॉल्व करने के लिए एक बनाएंगे उसको, ठीक। लेकिन अगर डिफाइन करने की बारी आती है तो बिना प्रॉपर्टी लगाए जैसा क्वेश्चन में दिख रहा है उसी को हमें कंसिडर करना है डिफाइन करते वक्त। ये नहीं कि प्रॉपर्टी लगा के उसको सिंप्लीफाई कर लिया देन डिफाइन कर रहे हैं, ऐसा नहीं। ठीक है। यस। वो तो सॉल्व से एक लॉग बनाएंगे, लेकिन डिफाइन तो इधर इसी को देखते हुए डिफाइन करने के बारे में सोचना है। हाँ नहीं शेखर, चलो देख लो यहाँ पे गलती कहाँ पे हो रही है, देख लो 2-3 लोगों का सही आया है। क्लोज 0 to ∞ कितने लोगों का आया है ये बताओ। क्लोज 0 to ∞, एक शिवानंद का था,
ठीक है, प्रणव का भी आ गया था, सोहम, श्रिया, ठीक है। चलो देख लो यहाँ पे, बाकी लोग ध्यान से सुनो क्या किया जा रहा है यहाँ पे। सबसे पहले क्या करना है, बोलो। लॉग डिफाइन। नहीं, Log इनइक्वालिटी define. सॉल्व डिफाइन कर, सही से सुन लो सभी लोग, है ना। जैसे स्टेप वाइज बताया जा रहा है वैसे ही करो। तो सबसे पहले लॉग को डिफाइन करेंगे, तो ये वाला लॉग सबसे पहले डिफाइन होगा। तो इसके अंदर की क्वांटिटी कैसी आएगी, पॉजिटिव, पॉजिटिव। लॉग डिफाइन। तो x ग्रेटर देन -1, ठीक है। तो इसको अगर लिखना होगा इंटरवल के फॉर्म में, तो -1 ओपन टू ओपन इंफिनिटी, ये आंसर है इसका। फिर सेकंड, लॉग मर्ज, हाँ वो लॉग मर्ज भी कर सकते हैं ना सर? नहीं नहीं, अभी तो बोला मैंने, क्या बोला है, मर्ज करने के पहले ही जैसा क्वेश्चन में दिख रहा है वहीं पे हमें डिफाइन कर। जैसे कि दो लॉग दिख रहे हैं तो दोनों को अलग अलग डिफाइन करना है, ठीक है। मर्ज करके एक बना के नहीं, वो क्वेश्चन फिर अलग हो जाएगा, ठीक है। अब वो सॉल्व करते वक्त फिर मर्ज कर लेना तुम लोग। अब ये वाला लॉग x + 3 ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन -3 तो लिखना है, तो x बिलोंग्स टू -3 ओपन टू ओपन इंफिनिटी, ठीक। दोनों लॉग डिफाइन हो गए। अब उसके बाद इनइक्वालिटी सॉल्व करने के ऊपर आ जाते हैं। अब दोनों को तुम मर्ज करो, अब सॉल्व करना है हमें। लॉग डिफाइन होने का काम हो गया, करने का काम। अब उसके बाद हमें इसको करना है, अब दोनों को मर्ज करो, प्रॉपर्टी लगा के दोनों एक सिंगल लॉग बन जाएगा क्या यहाँ पे दोनों से? Yes, sir. दोनों से एक सिंगल लॉग बन जाएगा, और उसका बेस 3 रहेगा, और अंदर दोनों क्वांटिटीज का प्रोडक्ट x + 1 × x + 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब ये जब लॉग हटेगा तो इन्हें चेंज होगी क्या? नो, No, sir. नहीं, क्योंकि बेस कैसा है, Greater than 1. 1 से बड़ा। बेस ग्रेटर देन 1 है, इसकी वजह से इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो देख लो यहाँ पे x + 1 × x + 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 की पावर में 1। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये x² + 4x + 3 और इक्वल टू 3, ये 3 3 गया, यहाँ से आ जाएगा x² + 4x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये फैक्टराइज हो जाएगा, तो इसके फैक्टर्स x × x + 4। तो इसमें दो क्रिटिकल है, -4 और 0 दोनों को इंक्लूड करना है। इसके इधर प्लस मेथड ऑफ इंटरवल, ठीक है, इसके इधर प्लस, दोनों की पावर ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा। तो यहां से जो x आएगा वो कितना, -∞ टू -4 क्लोज यूनियन क्लोज 0 टू इंफिनिटी, ठीक है। तो ये हो गया इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के बाद आने वाला है सेक्शन। तीनों का मतलब जो दो लॉग हमने डिफाइन किए वहां से आने वाले x एंड इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के बाद आने वाला x। तो उसके लिए क्या करेंगे, तीनों में जो क्रिटिकल पॉइंट्स है उनको एक साथ प्लॉट करेंगे, तो -4 -3 -1 0। अब ये बताओ 0 को इंक्लूड करना है क्या, सोच समझ के बताओ। क्या 0 यहाँ पे इंक्लूडेड है क्या? हाँ। यस। यस सर। पीछे वाला पेज ओपन करता हूँ। क्या 0 इसमें इंक्लूडेड है क्या? Yes, sir. क्या 0 इसमें इंक्लूडेड है क्या? Yes, sir. मतलब 0 तीनों में आ रहा है, तो इंटरसेक्शन में भी आएगा, तो इसकी वजह से 0 इंटरसेक्शन में आएगा। तीनों का इंटरसेक्शन मतलब चाहिए जो तीन, तो 0 उसमें आ रहा है। -1 बताओ, -1 इसमें है क्या? इधर नहीं। नहीं है, नहीं। माइनस के बीच छोटा 0 से -1 नहीं आता है, तो एक में नहीं
यहाँ पे नहीं आ रहा है तो इंटरसेक्शन में नहीं आ पाएगा, किसी एक में भी नहीं आ रहा है तो इंटरसेक्शन में नहीं आ पाएगा। -4, तो चलो -4 यहाँ पे है। अब पिछले वाले में देखते हैं, या एक में दिख गया, बाकी दोनों में थोड़ी देखा हमने, तो इसमें देख रहे क्या इसमें -4 है क्या सेकंड में? नो सर। No, sir. एक No. में नहीं है ये। तो इसका मतलब वो इंटरसेक्शन में नहीं नहीं। आएगा, तो इसके ऊपर भी ऊपर। अब पहला वाला कहता है -1 से बड़ा, अब इसमें 3 लाइंस आने वाली, ठीक है। दूसरा कहता है -3 से बड़ा, एंड तीसरा कहता है 0 से बड़ा एंड -4 से छोटा, है ना। जैसे 2 का इंटरसेक्शन लेते हैं तो 2 लाइंस आती है, एक ये वाले ने एक, लेकिन यहाँ पे 3 है, तो ये वाली पहले वाले के लिए, मतलब इसके नीचे के जो एक्स है वो वाले को सेटिस्फाई करेंगे, ये दूसरे के लिए ये वाली लाइन है, तो इसके नीचे जो रीजन आएगा वो दूसरे वाले को सेटिस्फाई करेगा। एंड फिर ये तीसरे वाले के लिए हमने ये ले ली लाइन थोड़ी सी ऊपर बना के, तो इसके नीचे जो रीजन आएगा वो तीसरे को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन हमें कौन सा रीजन चाहिए? जो तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब तीनों लाइंस के नीचे आने वाला रीजन, तो ये वाला रीजन। तो आंसर क्या है इसका? x बिलोंग्स टू क्लोज 0 टू इंफिनिटी। क्या ये क्लियर है यस Yes, सर। sir. Sir. सभी लोगों को? Yes. Yes, Yes. sir. चलो लिख लो इसको, पीछे वाला पेज ओपन कर दे रहा हूँ, जल्दी से नोट डाउन कर लेना। जिनका हो गया है वो दूसरे क्वेश्चन के ऊपर बढ़ो। और क्वेश्चन दिखाओ ना। एक मिनट, जिनका हो गया वो पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, कम टाइम लगेगा उसमें, फटाफट लिख लो इसको। 2 - 3x अपॉन x बेस 1/3 ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। लिख लिया क्वेश्चन? हाँ सर। तो जिनका लिखना है सॉल्यूशन लिख लो, डाउट पूछना है तो पूछ सकते हो इसमें। सर वो एक्स निकल जाएगा ना कौन सा? सेकेंड क्वेश्चन में? नहीं, नहीं निकलेगा, सॉल्व तो करो तुम लोग। जैसे मेथड ऑफ इंटरवल है ना, सेम तरीके से बाद में बन जाएगा लॉग हटने के बाद। लॉग हटाना बस यहाँ पे मेन, उसके बाद तो ये मेथड ऑफ इंटरवल का क्वेश्चन बन जाता है इनइक्वालिटी सॉल्व करना में। अब लॉग को कैसे हटाया जाए, हटाते वक्त बेस 1 से बड़ा बेस 1 से छोटा उसको कंसीडर करना है, तो उन सबको थोड़ा सा ध्यान देना होगा उन सबके ऊपर। सर ये x+1 और x+3 को अलग अलग ही करना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0। हाँ, 2 लॉग है ना, 2 सेपरेट लॉग है, तो दोनों को अलग अलग ही डिफाइन करना। अगर मान लो क्वेश्चन में ही ये रहता, क्या कहते हैं, क्वेश्चन में ही सिर्फ सिंगल लॉग रहता, तब तो फिर अलग अलग क्यों करना है। क्वेश्चन मान लो ऐसा है, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस से ध्यान रखो, ठीक है। इसमें फिर इसके अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव, ठीक है, यस सर। दोनों अलग अलग। कितने लोगों का आ गया दूसरे आंसर? अच्छा, ये वाला हो गया। सर हाँ ठीक है, जल्दी से लिखो। एक मिनट श्रिया, मैंने देखा नहीं है, दूसरा पेज ओपन कर दो फिर देखता हूँ चैट बॉक्स में जाके। हाँ अभी पता नहीं हेरम, ऑफलाइन में क्या, ये वाला हो गया पेज? यस। ठीक है, दूसरा पेज। हाँ आप क्या कह रहे हो बोलो तुम लोग।
हाँ ये सही है, मधुरा। बस वहां पे 1/2 आता है या 1/3 आता है वो ध्यान दो। ओके सर। हाँ, तुम्हारा आंसर क्या था? शिवानंद नहीं, तुम्हारा गलत है शिवानंद। श्रेया का आंसर नल सेट गलत है। हाँ चारुदत्त का सही है। नहीं, ये भूमिका गलत है, भूमिका तुम्हारा। तुमने इनइक्वलिटी चेंज नहीं की है मेरे ख्याल से। सर पहले क्लोज्ड और बाद में ओपन है ना? हाँ पहले पे क्लोज देन ओपन है, हाँ सही है। नहीं प्रणव, तुमने भी कुछ तो गड़बड़ की है इनइक्वलिटी चेंज करते वक्त। चलो देख लो सभी लोग सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन है, हाँ ये सही है भूमिका। सेकेंड क्वेश्चन था उसमें log बेस 1/3, यहाँ पे 2 - 3x अपॉन x, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, ये वो क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉग को डिफाइन। तो 2 - 3x अपॉन x शुड बी ग्रेटर देन 0, ये होना चाहिए। अब ये बताओ क्या इस इनइक्वलिटी को, ये जो हम डिफाइन कर रहे हैं लॉग को, ये जो इनइक्वलिटी आ रही है इसको मेथड ऑफ इंटरवल के रूल्स से अभी सॉल्व कर सकते हैं क्या? नो सर। नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें ये में जो फैक्टर है उसमें x का कोएफिशिएंट निगेटिव है, तो उस वजह से नहीं कर सकते। तो उसका कोएफिशिएंट पहले पॉजिटिव कर लेते हैं। मेथड ऑफ इंटरवल में हमें यही कहा है ना हमने कि x में लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए, सब में x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, एक तरफ 0 होना चाहिए। चलो एक तरफ तो 0 है, ये लीनियर फैक्टर्स भी है, लेकिन एक में x का कोएफिशिएंट निगेटिव है, उसको हमें पॉजिटिव करना होगा। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, एंड माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। चेंज। माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, तो यह आ जाएगा। अब इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स 0 एंड 2/3, ठीक है, दोनों को इंक्लूड नहीं करना है। 0 को तो वैसे ही नहीं करना क्योंकि वो पोल है, एंड 2/3 को इसलिए नहीं करना क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी नहीं आ रही है, सिर्फ लेस देन 0 है। अब इसके इधर प्लस, एंड दोनों की पावर ऑड है तो अल्टरनेट प्लस माइनस आ जाएगा, और इसमें हमें निगेट चाहिए, मीन्स ये वाला रीजन x बिलोंग्स टू 0 to 2/3, ठीक है। तो ये लॉग डिफाइन हो गया, किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक है, ये सारी चीजें हम मेथड ऑफ इंटरवल में देख चुके हैं। अब लॉग इनइक्वलिटी के ऊपर आते हैं। तो ये बताओ लॉग हटने पे इनइक्वलिटी चेंज होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। सोच समझ के, बेस 1/3 है, होगी सर। होगी। जी सर। बेस 1 से छोटा है ना, 1/3 1 से छोटा है। तो लॉग हटने पे इनइक्वलिटी चेंज आएगी। पर सर वो बाद में 3 हो जाता है ना। हाँ तो रुको तो सही पहले, लेकिन चेंज तो हो जाएगी बाद में। बात की क्यों बातें कर रहे हो तुम, जो अभी दिख रहा है उसकी हमें बात करनी है। तो अभी क्या दिख रहा है हमें कि बेस 1/3 है, ठीक है, अभी दिख रहा है बेस 1/3, बेस 1 से छोटा है
है ना, तो लॉग हटने पे इनइक्वलिटी चेंज। यस सर। बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस से उधर जाके उसको 3 होने दो। तो ये 2 माइनस 3x बाई एक्स लेस देन और इक्वल टू 1/3 की पावर में -1 ये आ जाएगा। तो 2 माइनस 3x बाई एक्स ये लेस देन और इक्वल टू 3 लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस से, क्योंकि जब 3 ऊपर जाएगा, ये अभी नीचे में है 3 की पावर -1, वो ऊपर जाएगा तो 3 की पावर, तो ये 3 आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता नहीं एक्स पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो एक काम करते हैं, 3 को इधर लेके आ जाते हैं, ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो 3 को इधर लेके आ गए, ये देख लो, ये 2 माइनस 3x एलसीएम ले रहे तो ये -3x बाई एक्स लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 2 माइनस 6x अपॉन एक्स लेस देन और इक्वल टू 0। अब इसमें मैं इसको मेथड ऑफ इंटरवल से सॉल्व करना है, तो x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पे वो निगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इनइक्वलिटी चेंज, ये लेस देन का ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स बताओ क्या है, इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स बोलो। 0 and 0 and 1/3. 0 एंड 1/3, ठीक है, जीरो को तो इंक्लूड करना नहीं है क्योंकि वो पोल है। 1/3 को करना है क्या? यस सर। Yes, sir. क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी लगी हुई है तो इसको इंक्लूड करना है। लॉग बस यहां तक था, कहां तक? ये हटाने तक, लॉग हटाने तक ही लॉग का कंसेप्ट। बेस 1 से छोटा है तो इनइक्वलिटी चेंज हो गई, लॉग की कहानी यहाँ पे खत्म। उसके बाद ये क्वेश्चन मेथड ऑफ इंटरवल का है। मेथड ऑफ इंटरवल में जो हमने किया है उसी से इसको सॉल्व कर रहे हैं आगे। तो यह आ जाएगा 1/3 को इंक्लूड करेंगे, ये प्लस माइनस प्लस, तो हमें कौन सा रीजन चाहिए? प्लस वाला। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू आ जाएगा -∞ टू 0 ओपन यूनियन क्लोज 1/3 टू इन्फिनिटी। क्लियर है ये सेकंड का आंसर। अब उसके बाद फाइनली फर्स्ट एंड सेकंड का इंटरसेक्शन। तो पहले वाले में क्रिटिकल पॉइंट्स क्या थे? 0 एंड 2/3। दूसरे वाले में 0 1/3, तो 1/3 2/3 से छोटा। तो 0 को इंक्लूड करना है क्या? बोलो, 0 को इंक्लूड करना है क्या? नो सर। नो सर। ब्रैकेट 0 के ऊपर तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। 1/3 को इंक्लूड करेंगे क्या? यस सर। Yes, sir. यस सर। यहाँ पे आता है, एंड इसमें भी देखो 1/3 आता है, ओपन 0 टू ओपन 2/3 में 1/3 आता है, तो उसको इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो इसके इधर ये डार्क डॉट। अब 2/3 को नहीं करेंगे, No, भले sir. 2/3 No. रहा है, नो सर। लेकिन वो पहले वाले में देखो इसके ऊपर ओपन ब्रैकेट है, मतलब पहले वाले में इंक्लूडेड नहीं है, तो 2/3 आंसर में इंक्लूडेड नहीं रहेगा, तो यहाँ पे भी ओपन। अब पहला वाला कहता है 0 टू 2/3, दूसरा वाला क्या कहता है? 0 से छोटा एंड 1/3 से बड़ा। तो दोनों लाइन के नीचे रीजन कौन सा? ये वाला। तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा क्लोज 1/3 टू ओपन 2/3। क्लियर? यस सर। यस सर। तो पिछले वाला पेज ओपन कर रहा हूँ, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। और वो जो 2 क्वेश्चन है वो तुम्हारे लिए होमवर्क है। तो एक बार क्वेश्चन दिखाए ना वो। हाँ, एक क्वेश्चन देख लो पहले। सर वो सेट का आंसर बताओ ना। हाँ हाँ ठीक है, पहले ये लिखने दो, बता देता हूँ। 1 मिनट, क्वेश्चन कहाँ गए? हाँ ये रहे यहाँ पे। तो इन दोनों को हर एक पॉइंट जो भी मैंने बोला है
उसके थ्रू इसको सॉल्व करो, कोई गलती मत करना आप, ठीक है। वरना जल्दबाजी में तुम लोग कुछ ना कुछ छोड़ दे, ऐसा लग रहा है तुम्हारे आंसर से। कोई 2/3 से बड़ा बता रहा है, मतलब उसने इनइक्वलिटी सही से नहीं डील की है लॉग हटाने के बाद, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया होगा, तो वो सब अवॉइड करना। चलो क्वेश्चन लिख लिए, Yes, sir. Yes, sir. सर ये कॉपी कर लो जल्दी से इसका सॉल्यूशन। नचिकेत वो नहीं लेके जा सकते, हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, रीजन भी बता दिया ना मैंने। अगर इस x को तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, वो तभी कर सकते हैं जब हमें वो पता है कि ऑलवेज पॉजिटिव है या ऑलवेज निगेटिव है। मेथड ऑफ इंटरवल में इसके ऊपर हमने क्वेश्चंस किए हैं, 2-4 क्वेश्चंस है। तो तभी कर सकते हैं जब हमें ये कंफर्म है हो जाएगा कि ये ऑलवेज पॉजिटिव है। लेकिन x है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, तो इसकी वजह से क्रॉस मल्टीप्लाई करना मत यहाँ पे, ठीक है। तो ये पेज लिख लिया। यस सर। दूसरा पेज जल्दी से। और एक सेट्स का क्वेश्चन भेजा है चारुदत्त ने, उसको देख लेते हैं। ठीक है गायत्री, एक बार तुम मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ना। ठीक। हाँ सर। हम्म। चलो नोट डाउन कर लिया सभी लोगों ने। सर 1 मिनट। हाँ ठीक है। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन देख लो उसका क्या था। तो उसका क्वेश्चन ये है कि यहाँ बोला गया है सेट ए में, सच दैट x इज मल्टीपल, x इज 3 डिजिट नंबर, ठीक है, x इज 3 डिजिट नंबर है। फिर उसके बाद बी में, सेट बी में x सच दैट x इज इक्वल टू 9k+2, मतलब 9 का मल्टीपल +2, इस फॉर्म का ये नंबर है जहां पे k बिलोंग्स टू इंटीजर है। एंड सी में x सच दैट 9k+ l है, और यहाँ पे k बिलोंग्स टू इंटीजर है एंड l बिलोंग्स टू भी इंटीजर है, एंड l लाई कर रहा है 0 to 9, ठीक है। l लाई कर रहा है यहाँ पे 0 to 9। क्वेश्चन है, नहीं मैं वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ ईशान, एक डाउट बेस्ड सेट्स का, वो आज का तो कंप्लीट अपना लॉग का 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं, ये एक क्वेश्चन था उसको डिस्कस कर लो। तो यहाँ पे ये l 0 to 9 एंड यहाँ पे बोला गया है if sum of the elements, अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा ये, sum of the elements
2021 को ही आया सर। हाँ, सम ऑफ द एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज 274 into 400, देन एल इज, एल क्या होगा इसके बारे में हमें कमेंट करनी है। मतलब इसमें जो एलिमेंट्स आते हैं, इसमें जो एलिमेंट्स आते हैं उनका सम ये गिवन है ये, तो हमें एल बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं बी यूनियन सी के ऊपर, ठीक है। एंड फाइनली उसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। ए में हमें कैसे नंबर्स मिल रहे हैं बताओ? 3 डिजिट के नंबर्स, ठीक है। ए में हमें 3 डिजिट के नंबर्स मिल रहे हैं। तो ये बताओ, जब हम बी यूनियन सी का ए के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो फाइनली जो भी नंबर्स मिलेंगे वो कितने डिजिट के रहेंगे? 3 के ही हो गए। 3 के रहेंगे, है ना। वो 3 के ही रहेंगे। यहाँ पे बी में सिंगल डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, ऐसे बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे हमें, हर एक डिजिट के नंबर मिलेंगे। इसमें भी सी में भी सेम होगा, लेकिन जब हम बी यूनियन सी करते हैं, फाइनली उसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं, तो हमें ये दिख रहा है कि हमें सिर्फ 3 डिजिट के नंबर मिलने वाले बी में से एंड सी में से। हम के नंबर कौन से आते हैं इसकी बात कर लेंगे, क्योंकि बाकी बहुत सारे नंबर्स आएंगे, उनका यहाँ पे हमें कोई काम नहीं है, क्योंकि जब ए के साथ इंटरसेक्शन लेने जाएंगे तो सिर्फ 3 डिजिट के नंबर आने वाले हैं। तो बी में जो 1 डिजिट, 2 डिजिट के नंबर आएंगे वो लेने की जरूरत नहीं है, हम बस 3 डिजिट के कौन से नंबर्स आते हैं उसकी बात करते हैं। एंड सेम सी में, ठीक है। ये क्लियर हो रहा है पॉइंट? हाँ सर। 3 डिजिट के ही क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि इंटरसेक्शन ए के साथ लेने के बाद 3 डिजिट का ही मिलने वाला है, तो बी एंड सी में से भी 3 डिजिट के ही हम कंसीडर करते हैं, बाकी तो इंटरसेक्शन में नहीं आने वाले हैं। तो बी में 3 डिजिट के नंबर कौन से हैं? तो सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर बताओ कौन सा आएगा? 100 बोलो। 100 एक मिनट, ये 9 का मल्टीपल +2, तो 100 थोड़ी आएगा। 101 100 होगा ना। 101 101 इस फॉर्म का चाहिए, ये नहीं कि सबसे छोटा 100 है तो 100 ही। 101 आएगा ना इस फॉर्म का नंबर, ठीक है। सबसे छोटा 101 आएगा। फिर उसके बाद दूसरा कौन सा आएगा? दूसरा 110 110, मतलब अब 99 ऐड करते चलो हर एक में, क्योंकि 9 का मल्टीपल +2, तो यहाँ पे 9 का कैसे लिख रहा है इसको? 99 + 2। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसमें 9 ऐड कर देंगे, 99 में 9 ऐड कर देंगे एंड +2 देंगे, मीन्स एक तरीके से 101 में +9 हो रहा है। तो दूसरा जो नंबर आएगा वो 110, फिर उसके बाद 119, ऐसे ही सबसे लास्ट कौन सा नंबर आता है बताओ? अगर हम ऐसे लिखते हैं, ये 999, ये 9 से डिविजिबल है, +2, लेकिन क्या ये 3 डिजिट का नंबर है क्या? नो सर। नो सर। नहीं, वो 4 डिजिट का बन जाएगा। तो हमें इसमें से 9 को और हटाना पड़ेगा, मीन्स ये 990 + 2, तो ये सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर आएगा फॉर्म का, 9k + 2 फॉर्म का। सेकंड नंबर तो 112 होगा ना, क्योंकि +2 भी होगा ना वहाँ पे। अरे नहीं रे बेटा, तुम फॉर्म कौन सा देना है हमें वो कंसीडर करो। हमें 9 का मल्टीपल +2 इस फॉर्म के नंबर चाहिए, मीन्स 9 को इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करना है एंड उसमें +2 करना है। तो ऐसे जो 3 डिजिट के नंबर्स आ रहे हैं वो हमें चाहिए। तो 102 को कैसे लिख सकते हैं हम? 102 को लिखना मतलब 100 + 2, क्या ये 109 का मल्टीपल है क्या?
नहीं। अब इसको देखो लिख सकते हैं हम 108 + 2, ये 108 9 से डिविजिबल होता है, मतलब ये 9 का मल्टीपल है, तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 9 का मल्टीपल +2। तो ऐसे नंबर हम ढूंढ रहे हैं। सर 992 के तो पहले ऐसे ही 983 आएगा ना? हाँ? 992 के पहले 983 आएगा ना? हाँ 983 आएगा, सही है, ठीक है। तो सबसे लास्ट है 992। अब सी में देख लेते हैं, सी में भी सबसे छोटा नंबर 9k + l वाला चाहिए ना हमें। इसमें थोड़ा सीक्वेंस सीरीज का भी टच है, लेकिन बस सेट का जितना कंसेप्ट है उतना तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे 9 का मल्टीपल +l, यहाँ पे k इंटीजर, l भी इंटीजर है, ठीक है। तो k की वैल्यू पुट करते जाएंगे और हमें 3 डिजिट के नंबर की बात करनी है। तो 99 + l 3 डिजिट का नंबर बन सकता है 100 ना, अगर l को हम 2 ले लेंगे तो वहां से शुरुआत करते हैं। तो इसमें सबसे छोटा नंबर आएगा कौन सा? 99 + l। अगला नंबर रहेगा 108 + l, एंड ऐसे ही फाइनल कौन सा रहेगा? 990 + l रहेगा। बोलो। सर ये वाला फिर से बताओ ना। यहाँ पे हमें नंबर क्या चाहिए? 9 का मल्टीपल +l, इस फॉर्म का चाहिए, और वो 3 डिजिट का नंबर चाहिए। यहाँ पे k इंटीजर, l इंटीजर, एंड k जो l है वो 0 to 9 के बीच में वैरी करना है, मतलब वो l 1 वैल्यू ले सकता है, 2 ले सकता है, 3 4 5 6 7 8, इनमें से कोई वैल्यू वो ले सकता है। तो अगर मान लो l 2 वैल्यू ले रहा है, 3 वैल्यू ले रहा है, तो सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर ये बन सकता है ना? हाँ बन सकता है। फिर उसके बाद ये नंबर आएगा 9 का मल्टीपल +l, ऐसे ही फाइनल नंबर ये आ जाएगा। अब B यूनियन C जब करेंगे तो B यूनियन C में कौन से एलिमेंट्स? 99 + l, फिर उसके बाद 108 + l, ऐसे ही 990 + l ये आएंगे, एंड उसके साथ 101 110 119 ये एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। यूनियन है ना, मतलब दोनों में से किसी एक में भी अगर वो नंबर आ रहा है तो उसको हम रख लेंगे, तो ये वो नंबर्स आएंगे। एंड फाइनली जब हम इसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, ए में देखो 3 डिजिट के नंबर है, 100 101 102 103 अप टू 999 ये नंबर्स है। तो फाइनली जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं तो दोनों के कॉमन एलिमेंट्स चाहिए। तो कॉमन एलिमेंट्स कौन से है? वो है 101 110 119 992, फिर 99 + l ये भी कॉमन है, वो भी 3 डिजिट का बन रहा है तो इसमें आएगा ही। फिर उसके बाद 108 + l एंड फाइनली 990 + l। क्लियर है? अब ये इन एलिमेंट्स का सम हमें यहाँ पे गिवन है। ये जो एलिमेंट्स आ रहे हैं ना उनका सम हमें गिवन है कितना? ये 274 × 400। उसके बाद ये सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है, वो बाद में देख लेंगे। पहले ये सेट्स से रिलेटेड जो भी इसमें यूज होने वाला था वो क्लियर है क्या, जो हमने यूज किया है सेट्स के कॉन्सेप्ट्स? सर हमने यूनियन L की वैल्यू इंटरसेक्शन। नहीं डाली ना। हाँ, L की वैल्यू तो नहीं डाली हमने। एल की वैल्यू अभी नहीं डाली है, एल की वैल्यू सम निकालने के बाद, उसके बाद डिसाइड करना है कि एल क्या आएगा। हाँ सर। अभी के लिए तो चलो इतना ही है, बाकी जब सीक्वेंस सीरीज हम सीखेंगे आने वाला है आगे, उसमें हम फिर से एक बार ये क्वेश्चन याद दिला देना मुझे, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। हाँ सर। चलो ठीक है, फिर इतना ही है आज के इसमें। किसी को कोई डाउट? नो सर, नो डाउट। नो चलो सर, ठीक है, फिर जो भी होमवर्क में दिया गया है DPP नंबर 7 तक कंप्लीट करना है। एंड आज जो 2 होमवर्क में क्वेश्चंस दिए वो
एंड एक बार वो लॉग इनइक्वलिटीज के क्वेश्चन फिर से सॉल्व करके देख लो घर पे, क्योंकि बहुत सारे छोटी छोटी मिस्टेक कर रहे हैं, इनइक्वलिटी चेंज नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, उनको अवॉइड करो। तो वो अवॉइड तभी कर सकते हो जब इस एक बार देख लो खुद से, ठीक है। चलो Okay, फिर sir. आज के लिए इतना। Yes, sir. Thank